लखनऊ की मेयर सुषमा अग्रवाल जी ने बुडबा थाने के पास झुकी झोपड़िया में जबरन औचक दौरा किया और वहां के रह रहे असम के लोगों को, जो कि एक भारतीय नागरिक है और उनके पास सारे दस्तावेज हैं, फिर भी उन्होंने उन लोगों को बांग्लादेशी बताया और जबरन उनके रोजी रोटी के जो भी रिक्शे, 3 पहिया रिक्शा और भी कई चीजों को जबरन जब्त किया और यहाँ तक कि जिन घरों में ताले थे, तालों को भी तोड़कर उनकी रोजी रोटी का सारा सामान जब्त किया और बहुत बड़ा जुर्माना लगाकर उनको धमकी भी दी। सुषमा अग्रवाल जी के इस कार्य को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि सुषमा अग्रवाल इस कार्रवाई को लेकर इन लोगों से माफी मांगे और उनके सामान को वापस किया जाए। वो सरकार तय करेगी कि यह बांग्लादेशी है कि असम के हैं, क्योंकि इनके पास सारे दस्तावेज हैं जो कि इन्हें भारतीय नागरिक होने का सबूत देते हैं। हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट भी है। तो जब मेयर आपके पास आई थी तो क्या आपने ये डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, कागजात दिखाए थे? डॉक्यूमेंट्स निकल दिया था घर से जी। ये तो जीप से नहीं रखता है, मेरे सब पोसा नहीं, वहाँ चले गया, उसका तो प्रशासन साथ ले गया। यानी गुवाहाटी असम के रहने वाले और आपको बांग्लादेशी बोल रहे हैं? बांग्लादेशी बोल रहा है। तो ये कागज आपने कहाँ से बनवाया था? ये कागज हमारे असम का ही है। तो यहाँ पे आप क्या काम करते हैं? यहाँ सफाई की काम करते हैं हम लोग। सफाई का काम करते हैं? अपना प्राइवेट करते हैं कि किसी सुपरवाइजर या कंपनी के मार्फत करते हैं? प्राइवेट करते हैं। आप लोग कितने लोग हैं इस तरीके से जिनको उजाड़ा गया है? मैम सब 400 आदमी हैं। 400 आदमियों को उजाड़ा गया। घर भी उनका क्या क्या ले गई है मेयर साहब अपने साथ? 50 ठेलिया ले गया। अच्छा। और 2 4 पहिया ले गया। तो इसके खिलाफ आप कहीं गए हैं? इसके खिलाफ कोई जगह में नहीं गया था, यही आया। तो सारे 400 लोग कहीं पे जाके आंदोलन या कुछ प्रदर्शन करेंगे इनके मेयर के खिलाफ? देखिए मैम, हम जैसे आसाम का आदमी है, हाँ, तो हम लोग गरीब आदमी है, इतना तो हमारे पास। आपके कहने का मतलब है आसाम भी भारत में, हम भी भारतीय हैं और हमको बांग्लादेशी बोल के ये हमको सता रहे हैं। सता रहे। और एक बात है, बांग्लादेशी बोल के हम लोग हमारे फोटो भी पेपर में दिया। अच्छा। तो इसके लिए हमारी यही दुख लगा, जैसा है हम भारत का आदमी है, जो हमारी पेपर सब है पेपर में। तो इसके लिए आप यहाँ के मुख्यमंत्री से मिले आप लोग? आप यहाँ तो इतना हम लोग छोटा आदमी कैसा मिले मुख्यमंत्री? नहीं, मुख्यमंत्री के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होती है। भारत में हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है और आप अपने हक की लड़ाई के लिए उन तक जा सकते हैं। हाँ, हम तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है जी। जैसा हम लोग को पेपर में दिया है जी, हम लोग को फर्जी में बांग्लादेशी बना के जो पेपर में डाला है, तो पुलिस प्रशासन देखेगा तो बताएगा तो साला बांग्लादेश। यानी सब मिला के यहाँ की महापौर सुषमा जी ने आप लोगों के साथ गलत किया है। नागरिक है, रोहिंगा नहीं, बांग्लादेशी नहीं, जो लखनऊ के मेयर ने किया है लोगों के साथ, उसको लेकर आज आप एक आवाज उठाने आए हैं। तो क्या क्या आपकी मांगे हैं लोगों को लेकर न्याय के लिए? सर देखिए, कल हम लोग उस स्थान पे गए थे जी, जहाँ मेयर साहिबा 4 दिसंबर को गई थी जी। वहाँ पे गई थी, फोर्स के साथ गई थी, मीडिया के लोगों के साथ गई थी जी। वहाँ लगभग 50-60 झोपड़ियाँ हैं जिसमें रहते हैं ये लोग जी। उन झोपड़ियों में सबके यहाँ एक एक वो थी, ठेलिया थी लकड़ी वाली। वो ठेलिया जबरदस्ती उठा लेगी, जहाँ ताला बंद था उस ताला को तोड़ के निकाल लिया। इस तरह से चोरी हुई है, ठीक है। और वहाँ अल्टीमेटम दे के आई, जबकि वो प्राइवेट लैंड है, किसी वहाँ कोई यादव जी उनके लैंड है, बकायदा ये लोग किराए देते हैं 1000 रुपये झुग्गी। वहाँ अल्टीमेटम दे के आई कि 15 दिन में आप लोग खाली कर दें। हम लोगों का ये सवाल है कि आप कैसे, और इन लोगों ने जब कागज दिखाया, आधार पैन के साथ साथ आसाम का NRC का पेपर दिखाया, दोनों का फेंक दिया गया कि नहीं ये सब फर्जी है। उनका कहना है कि ये बांग्लादेशी। आपने बाइट सुना होगा जी। बाइट पे उषा साहब बोल रही है, तो आप पहले चीज बिना कागज देखे कैसे कर सकती हैं जी। या आप कौन सी एजेंसी है जो किसी को बांग्लादेशी और कहीं का बना सकती है जी। अगर आपको शक है तो एजेंसी तय करे, एजेंसी चेक करे, अगर बांग्लादेशी है तो वो उस तरह से काम करे। जब इनके पास सारे वैध पेपर हैं तो ये बांग्लादेशी कैसे हो सकते हैं जी। और जब ये हिंदुस्तान के हैं, इंडियन है, आसाम के रहने वाले हैं, 20 साल से लखनऊ में हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि 15 दिन में प्लाट खाली करो? कहाँ से आपको ये पावर मिल गया है? हम लोग की ये मांग है कि वो सभी आसाम के लोगों से माफ़ी मांगे और इन लोगों का जो इज्जत हुई है उसके लिए इनसे मिले। इनकी ठेलिया जो ले गए उठा के, जो इनकी रोजी रोटी का मेन ठेलिए के जरिए चलती है, वो वापस करें ताकि ये अपने घर परिवार को। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि सब अवैध है, इनके जो भी उन्होंने वाहन लिए हैं वो भी अवैध हैं।
उनका कहना तो ठेलिया ये क्या है, अवैध अवैध होता है, उनका कहना है। लकड़ी की ठेलिया क्या आरटीओ से पास कराना पड़ता है? ऐसा तो कोई व्यवस्था है नहीं। कोई ठेलिया रख के अगर साग सब्जी बेच रहा है, जितने ठेले वाले शहर भर में, क्या कहीं से उनको लाइसेंस मिलता है? और इनका जो है, इनका लेबर डिपार्टमेंट में भी यहाँ ये दर्ज है, श्रमिक वाला में। दूसरा, ये मेहनत करके इनके तमाम लोग जो नगर निगम की एजेंसियां काम कर रही सफाई के, उसमें भी लोग काम करते हैं। बहुत से लोगों को ये एजेंसियां पैसा नहीं देती हैं, तनख्वाह नहीं समय से देती हैं। ये तमाम दिक्कतों से उधर जा रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा, यहाँ काम कर रहे हैं तो आप अवैध घोषित कर दे रहे हैं। इसलिए हम लोगों को लगता है कि मानवता के आधार पर आप सर, अगर उन्होंने आपके कहे अनुसार इन लोगों को पुनः फिर से स्थापित करने नहीं, माफी नहीं मांगी, तो आपका अगला कदम क्या है? बड़े अधिकारियों के जाएंगे, वकील साहब आए हैं मनीष जी, हम लोग लीगल जो भी एक्शन ले सकते हैं इनके लिए, क्योंकि ये एक हिंदुस्तान के नागरिक हैं। इनके हक हकूक़ की लड़ाई सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग इनका साथ दें, समाज के सबसे कमज़ोर लोग।